फाइनेंस कमेटी का बोरिस के हिसाब से गुजारिश करूंगा कि वो आकर बजट पर बात करें। इससे पहले कि मैं अगले साल के बजट 2009-2010 के बारे में बात करूं, मैं कुछ फ्यू वर्ड्स अबाउट पिछला बजट हमारा 2008 और 9 है, उसकी पोजीशन बता दूं आपको। बहरहाल आपके सामने सबके है, लेकिन मैं फिर एक बार बता देता हूँ कि 2008-2009 में हमारा असल में जो कैपिटल बजट था वो तो प्योरली बेस करता था अगर हमारे एसेट सेल होते। अनफॉर्चुनेटली व्हाटएवर द रीजन में भी वो सेल नहीं हो सके, लिहाजा कैपिटल बजट को एज हम नहीं चला सके, सिवाय इसके कि हमने तकरीबन 64 मिलियन खर्च किया वो अपने पास से जो हमारे ऑलरेडी रिसोर्सेज मौजूद थे। ऑपरेशनल जो है यानी रेवेन्यू बजट जो है उसमें हमने जो बजट अप्रूव करवाया था वो 674 मिलियन का था, जबकि उसमें हम 674 मिलियन की रिसीट्स थी और 707 मिलियन की हमारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस थे। तो रिसीट्स हमारी तकरीबन कोई 41 मिलियन की अपने एस्टीमेट से कम हुई है। उसकी बुनियादी वजह 3-4 हैं। एक तो लिनर पार्क से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम वहाँ पे कोई बोर्ड्स इन बिल बोर्ड वगैरह या जो भी है उससे हम इनकम अर्न कर सकेंगे, लेकिन लिनर पार्क से हमें इनकम नहीं हो सकी, लिहाजा तकरीबन 16 मिलियन तो हमारा उसी में ज़ाहिर हो गया, नहीं मिल सका हमें। फिर प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो भी हमारा कुछ 6 मिलियन के टाइप इनकम उसमें से कमी आई है। वो तो डिपेंड करता है कि नई खरीदो फरोख्त होती है तो उसमें हम 2.5% सेस लेते हैं, तो वो हमारी इनकम कम हुई है। कुछ इन्वेस्टमेंट्स हमारी जो हमने डेवलपमेंट वर्क्स में इस्तेमाल की हैं उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट इनकम भी हमारी कोई 11% के करीब कम हुई है, तो दैट्स द रीजन कि इनकम भी कम हुई है। एक्सपेंसेस हमने जो अप्रूव कराया था बजट उसके मुताबिक ही हुई है, बल्कि उससे कम हुए हैं। 10 मिलियन हमारे एक्सपेंसेस पिछले साल बजट से कम हुए हैं। नाउ कम टू दिस ईयर बजट। इस साल के बजट टोटल बजट सर मैं अगर सीधा निकाल बजट के सबको बता देता हूँ ताकि सब समराइज कर, फिर आप जिसके पॉइंट हो, अगर मेरा ख्याल इजाजत है तो मैं मोटा पॉइंट बता देता हूँ कि है क्या बजट। हमने ये बजट जो है सर तकरीबन 1 अरब 5 करोड़ का बजट है इस दफ़ा, जिसके बीच में हमें एक्सपेक्टेड ये है कि रेवेन्यू में हम तकरीबन 77 करोड़ रुपया हमारे पास आएगा। और अगर हमें इजाज़त मिल गई जो लास्ट जनरल बॉडी ने के ब्लॉक में कमर्शियल प्लॉट्स अलाउ किए थे, जो दुकानें जो कि इनको अगर आप सेल कर सकें, वो अभी तक रजिस्ट्रार ने ओके नहीं किया हुआ, अगर वो भी आ गया तो फिर तकरीबन 28 करोड़ उम्मीद एक्सपेक्टेड है कि तकरीबन 28 करोड़ आएगा। हमने अगले साल के लिए डेवलपमेंट में तकरीबन 28 करोड़ रुपए रखे हैं। हमारा ख्याल है कि कुछ रोड्स की जरूरत है, जो आउटर सर्कुलर है रोड वो भी थोड़ी छोटी हुई है, उसके ऊपर भी हमने बजट रखा है, आपने तकरीबन देख लिया होगा। बिजली में भी तकरीबन 5.5 करोड़ रुपया रखा हुआ है। हमें लेस्को ने भी ये कहा हुआ है कि आप अपना ग्रिड स्टेशन बनाएं। मैं नूरुद्दीन साहब को इसलिए स्टेज पे दावत भी दी थी कि बाद में कि ग्रिड स्टेशन बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मॉडल टाउन सोसाइटी में बिजली 24 घंटे आएगी। फिर हमने आगे लोड शेडिंग करनी है वो हम खुद प्लान कर सकते हैं अपने ग्रिड से, तो हमें ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो जो ग्रिड स्टेशन बना हुआ है बढ़िया में, उसके करीब या उसके साथ ही एडजस्टमेंट बनाएंगे, उसके लिए हमने पैसे रखे हुए। कम्युनिटी सेंटर पे हमने आपने जब रिकमेंड किया था तो 21 करोड़ रुपया रखा था, उसने एक तो बीच में वो काम बंद हो गया, फिर उसने शुरू करते करते देर लगाई, कॉन्ट्रैक्टर ने बहुत इशूज था। अभी तक टोटल उसने 4 करोड़ रुपए का काम किया है, जो मॉडल 30 ने 3 करोड़ 80 लाख अभी तक उसको पे किया है। इस दफा हमने बजट में 10 करोड़ रखा है। अब पिछले दिनों में काम तेज हुआ है, बेसमेंट की छत पड़ गई है, दूसरी भी ईद से पहले इंशाल्लाह इसी हफ्ते में पड़ जाएगी, वो 30,000 स्क्वायर फुट की तो काम तेज है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंशाल्लाह ये बाय नेक्स्ट जून कमिंग जून तक दिस विल बी कंप्लीटेड। तीसरा रोड्स के अंदर पानी के मुताबिक हमने काफ़ी कोशिश की है, पानी का कंसल्टेंट भी रखा हुआ था। इस गर्मियों में आपने देखा है बहुत कम प्रॉब्लम आई है, तो आए लोड शेडिंग के ये एक दो सवाल भी आए हैं लोगों के कि आप क्यों नहीं जनरेटर लगवा लेते उन ट्यूबवेल के ऊपर ताकि वो जब बिजली ना भी हो। वो मैंने नूरुद्दीन साहब की ड्यूटी लगाई थी, इनकी सब कमेटी ने पूरा फाइनल किया। दे फील के जनरेटर महंगे पड़ेंगे। हमारे पास क्योंकि 3 जगह से बिजली आती है, मड़िया से भी, गार्डन टाउन से भी, कोट लखपत से भी। हम अपना ही इंटरनल सिस्टम इस तरह कर लेते हैं कि ट्यूबवेल को बिजली 24 घंटे मिलती रहे तो पानी नहीं रुकेगा। तो वो इंशाल्लाह
رکھے ہوئے ہیں وہ ہم ودن اپنا ہی کر لیں گے, اگر وہ ہو بھی تو آٹومیٹکلی وہ سوئچ ہو جائے کرے گا. بجلی کے بیچ میں تقریباً ہم نے 51 کروڑ روپیہ لاسٹ ٹائم لیسکو کو پے کیا ہے بجلی کے بیچ میں, اور ہم نے جو لوگوں سے اپنے ممبر سے جو وصول کیا ہے وہ سارے ریزیڈنٹ سے 42 کروڑ روپیز, تقریباً 8 کروڑ کا مالٹا سوسائٹی نے اپنے ممبرس کو ریلیز کیا تھا. ہماری بجلی اس وقت 30% سستی ہے پورے پاکستان سے, اور ہمیں 8 روپے تقریباً 8 روپے یونٹ مل رہی ہے. ہم ممبرس کو 5.5 روپے دے رہے ہیں. اب پچھلے 3 مہینے میں بہت زیادہ بجلی بڑھنی شروع ہو گئی ہے, تو ہم نے اس دفعہ پرپوز کیا تھا کہ ہم یہ جولائی میں تو بڑی 1 روپیہ ہم اور ڈالیں. اب جو ہے بجلی تقریباً آپ کو ابھی بھی ہمارے پاس ریلیف ہے 6-7 کروڑ کی جو ہم ممبرس کو دیں گے. اب گورنمنٹ نے پھر اناؤنس کر دیا ہے کہ دسمبر میں بھی بڑھے گی اور مارچ میں بھی بڑھے گی. وہ روزہ صاحب کے پاس ہماری کیلکولیشن بھی ہے, میں صرف موٹی جگہ بتا دوں, پھر یہ آپ کو ڈیٹیل میں بھی جو آپ کہیں گے ایکسپلین کر دیں گے. سیکورٹی کے بیچ میں ایک ہم نے ایک دفعہ تجویز دی ہے, اگر آپ اس کو اپروو کریں. لیکن سیکورٹی کے بیچ میں ماڈرن سوسائٹی تقریباً 1.5 پونے 2 کروڑ روپیہ خرچ کر رہی ہے. یہ ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے. ہم نے کوشش کی ہے جتنے گیٹ کی سیکورٹی کی, کیمرے بھی لگا رہے ہیں, گاڑیاں بھی کی ہیں, ہر بلاک کے الگ الگ سپروائزر موٹر بائک پر بھی کیے ہیں. اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہمارا بہت چوری کا گراف بالکل آلموسٹ نیگلیجیبل ہے ایز کمپیئر ٹو ڈیفینس. اس کی وجہ